नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर में ब्यूटी एसोसिएशन के द्वारा एक नई पहल की गई। एसोसिएशन के द्वारा फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडरों ने एक अलग ही रूप से अपना जलवा बिखेरा। जहां इस आयोजन में फिल्म में मशहूर अभिनेत्री दिया मिर्जा बतौर जज शामिल हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महापौर जगत बहादुर अन्नू, भाजपा नेता दुर्गेश शाह, शबाब ब्यूटी पार्लर के संचालक नीता चौबे, कृति जायसवाल उपस्थित हुए। वहीं फैशन शो में विजेताओं को ट्रॉफी से नवाजा गया। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि जबलपुर में इस प्रकार की पहल पहली बार हुई। निश्चित तौर पर आज के समय से सभी अच्छा दिखना चाहते हैं, सभी अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के आयोजन जबलपुर में होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को आत्मविश्वास बढ़े। फैशन शो कराने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रकार के शो करने से स्थानीय लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो वो देश विदेश में अपना और शहर का नाम रोशन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं नीता चौबे, शबाब ब्यूटी पार्लर की संचालिका, डायरेक्टर और प्रोप्राइटर हूँ। और मैं अपनी एकेडमी चला रही हूँ लास्ट 35 ईयर से। और मैंने बहुत हिम्मत की, मैं संस्कार धानी में एक बड़ा मेगा इवेंट लेकर आऊँ। और ये शो हम लोगों ने मिलकर किया अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ। और इसमें हमने दिया मिर्ज़ा को टैलेंट अवार्ड शो देने के लिए बुलाया। इस शो में हमने जबलपुर शहर ही नहीं, आसपास के शहरों से, गांवों से बहुत सारे ऐसे बच्चों को लिया जो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। इस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते वो कि उनमें कितनी योग्यता है। तो इसका हमने जो प्रयास किया, सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर के आसपास सतना, रीवा, कटनी, नरसिंहपुर, करेली एंड शहडोल और बहुत आसपास, और इवन और दूर दराज कलकत्ता, पोरबंदर, गुजरात, हमारे महाराष्ट्र, कई बच्चे जहाँ जहाँ हमारे बच्चे थे जिनको पता चला कि मेगा इवेंट जो होने जा रहा जबलपुर में, जो अब तक सिर्फ होता था मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली प्रगति मैदान में एंड मुंबई गुड़गांव वगैरह, गोरेगांव में, फिल्म सिटी में। तो ये चीज़ हमने सारी लेके आए, बिल्कुल वैसा ही एक विधा बनाना चाहा और सबका सहयोग रहा और हम बहुत अच्छा कर पाए। जो 16 सितंबर हमने दिया मिर्ज़ा टैलेंट अवार्ड शो के लिए दिन तय किया था और वो दिन आया और हमने एक बहुत अच्छा मेगा इवेंट किया सभी लोगों के साथ मिलकर। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मीडिया टीम का, जिनका हमें बहुत सपोर्ट रहा जब हमने इसके लिए मीडिया के सामने अपनी इस चीज़ को बताया कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। उनका जो सपोर्ट रहा, जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया, जो उनका कवरेज मिला, बहुत अच्छी तरह से हमारा उत्साह वर्धन किया। हमारे जो प्रदेश के जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा लगा। जो अच्छा क्राउड था, सभी बहुत सेटिस्फाई हुए इस प्रोग्राम में। और जो हमारी आगे भी बहुत कोशिश है, इस जोश को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये जो कार्यक्रम का ये पहला स्टेप था, बहुत सक्सेसफुल होने के बाद हमारा जो उत्साह है और बढ़ गया। हम चाहते हैं इससे भी आगे बहुत अच्छी हम जो चीज़ें लेके आएंगे और सबका साथ ऐसे ही चाहेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सारे बच्चों का, जो लोगों ने हमारे साथ मिलकर स्पॉन्सर थे हमारे, जो उन सब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर हमारा एक साथ जो चाहिए होता है, एक कारवा बनता जाता है और तभी कोई काम सफल होता है। तो हम वो कर पाए। मेरे साथ जो हमारा यूथ था, जो हमारी एक जनरेशन में यूथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे 35 साल के कार्यकाल के इतिहास में जो एक चीज़ जुड़ती जा रही है कि हम ब्यूटी फील्ड में इतना काम करते हैं और इस फील्ड को आगे ले जाने के लिए हम नई नई चीज़ें लेके आते हैं, जो सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो अपना एक रोज़गार बनाते जा रहे हैं। और उनके जो चीज़ें होती जा रही हैं कि वो अपना एक फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। महिलाएँ, जो स्त्रीयार्थ प्रोग्राम का हमारा टाइटल था कि जो महिलाएं हैं किस तरीके से आगे आएँ, कैसे इस काम में अपना सहयोग और योगदान दें। मेरे साथ एक यंग आर्टिस्ट बैठी हैं, कृति जायसवाल, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। शायद ये चीज़ हमारे साथ जो जुड़ी है, आज लोगों को बहुत ही चीज़ें होती है कि हर चीज़ बहुत लाइन अप करके करना चाहते हैं बच्चे। उनको ये नहीं है कि बस आज आए और कल हम खूब सारा कमाने लग जाएं, ऐसा। तो मैंने देखा है इनमें जो जोश है, ब्यूटी फील्ड ही नहीं, हर फील्ड में। जैसे लोग कोई काम करना शुरू करने से पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं
कि हमें एक बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए हमें वास्तु की ज़रूरत होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते कि कुछ गलत ना हो। तो इस विधा में हम देख रहे हैं इन यंग को, कृति जायसवाल, जो कि इन्होंने टैरो कार्ड रीडर हैं ये बहुत अच्छी, और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये हमसे जुड़ी और इन्होंने उसमें अपना अवार्ड अपने नाम लिया है। दिया मिर्ज़ा के हाथों इन्हें अवार्ड मिला है और ये बहुत खुश हैं हमारे साथ जुड़ के कि इनको जो प्लेटफॉर्म मिला दिया मिर्ज़ा टैलेंट अवार्ड शो में। तो आप इनसे जान सकते हैं कि इनकी जो आगे क्या मंशा है, ये कैसे हम लोगों को लेके इस ग्रुप में चलेंगी और हमें कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी। तो कृति जी। नमस्ते, मैं कृति जायसवाल। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। मैं क्रिस्टल रीडर भी हूँ, एक हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। बहुत सारी ज्योतिष से जुड़ी विधाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। 2011 से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी थी और अब मैं इसको बहुत आगे ले आई हूँ। मेरे पूरे जबलपुर के अलावा पूरे इंडिया और अब्रॉड में भी क्लाइंट्स हैं और मैं हर एक लेडी से, हर एक लड़की से बोलूँगी कि एक ऑफ बीट प्रोफेशन में आगे बढ़ने से कभी मत हिचकिचाइए। आज जैसे शबाब ब्यूटी पार्लर की ओनर नीता आंटी ने हम लोग को एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपना टैलेंट को शोकेस कर सकें, वैसे ही आप लोग सब आगे बढ़ सकते हो। और मैं आपको इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज बताती हूँ कि आपको कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आपके घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए अपने इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। एंड जैसे मैम आउटर ब्यूटी पे फोकस करती हैं, मैं इनर ब्यूटी पे फोकस करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप जितने स्पिरिचुअल होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखता है, आपके चेहरे पे एक अलग ही सौम्यता रहती है, आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाती है कि आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। और आई थिंक हमारे वर्ल्ड को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अंदर से अच्छे होते हैं तो हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। दिस इज़ हाउ वी गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि स्त्रियात को जैसे मैम ने आगे बढ़ाया, उसी तरीके से आप लोग सब जुड़ें और अलग अलग विधाओं से जुड़ के आगे अपने टैलेंट को लेकर आएँ। इतने सारे टैलेंट के बीच में टू गेट नॉमिनेटेड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और उस पर से एक अवार्ड भी मिल जाना बेस्ट टैरो रीडर का, तो उसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं जितने भी जो आजकल के यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं या हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप टैरो सीखने की इच्छा रखते हैं तो मुझसे बिल्कुल टच में आइए। मैं बहुत अच्छी क्लासेस रन करती हूँ और बहुत सारी विधाओं को सिखाती हूँ, जिससे आप की एक सोर्स ऑफ इनकम तो आप जनरेट करेंगे ही करेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे। और मेरे ख्याल से जबलपुर में अब बहुत ज़रूरत हो गई है कि हम कुछ ऑफ बीट प्रोफेशंस को आगे बढ़ाएं और सिर्फ टिपिकल फील ना लेके एक जीवन में टैरो इसलिए भी हेल्प करता है कि कभी कभी जैसे हमको गाड़ी में जीपीएस की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से जीवन में भी कभी कभी जीपीएस की ज़रूरत होती है कि डिसीजंस तो हमें लेने हैं, रास्ता भी हमें चुनना है, पर कभी कोई हमें बता दे कि किस रास्ते पे जाने में कम गड्ढे हैं या किस रास्ते पे बहुत स्मूथ जर्नी होएगी, वहाँ टैरो बहुत हेल्प करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आइए, सीखिए और फिर देखें कि आपकी लाइफ कितने सुंदर तरीके से बदलती है सिर्फ एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी के मीडियम से जुड़ने से। और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसे टैलेंटेड लोगों को आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की। और नीता मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि एक माँ के जैसे वो हम लोग का हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाती हैं। अगर हम झिझक भी रहे हैं, संकोच भी कर रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल प्रोत्साहन देती हैं कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, अपना टैलेंट दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे आपके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू टू द मीडिया एंड थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। आप लोग मुझे गूगल पे टैरो कृति से ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरी काफ़ी फॉलोइंग है, आप मुझे वहाँ भी पा सकते हैं। डू गेट इन टच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।